औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है, जैसा कि हम पहले भी चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, सेल जो है वो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई समझा जाता है जिसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। तो अब आप देख सकते हैं सेल का फंक्शन क्या है या सेल की डेफिनेशन क्या है। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो है वो साख्त भी बनाता है कोई ना कोई, और हर सेल का एक डेफिनेट फंक्शन भी होता है। अब अगर हम सेल की ऑर्गेनाइजेशन करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, और जब बहुत सारे सिमिलर सेल आपस में मिलते हैं ग्रुप की शक्ल में तो उसको कहते हैं टिशू। टिशू का अपना एक फंक्शन होता है, सेल का अपना एक फंक्शन होता है, और जब सेल मिलते हैं तो टिशू बनते हैं, और टिशू जब मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो सारे मिल के काम करें तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है, और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिल के काम कर रहे होते हैं, तब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फंक्शन अदा कर रहा होता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट के अंदर कौन कौन से सेल, उनके क्या क्या फंक्शन हैं, और इस तरीके से एनिमल के अंदर कौन कौन से सेल हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल जो है वो साख्त और काम की बुनियादी इकाई समझा जाता है। यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के क्या बेसिक यूनिट हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें बहुत सारे सेल होते हैं, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर हैं उनका सेल ही एक है, और सेल ही एक जो है वो ऑर्गेनिज्म है, और वो ही सारे काम सरअंजाम दे रहा है उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेलिस। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें बहुत सारे सेल हैं, और हर सेल जो है उसका एक अपना कह ले अलग से फंक्शन होता है। तो अब अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है या कोई फंक्शन वो कर रहा है, तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम कह लें, सेल कह लें, टिश्यू कह लें, मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। इस वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई डेफिनेट वर्क कर रहा होता है, फंक्शन अदा कर रहा होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल के अंदर कौन कौन से सेल है, उनके क्या क्या फंक्शन है। ये जो बेसिक सेल हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और सेल की मैं बात नहीं कर रहा। कुछ बेसिक सेल्स हैं, उनके एनिमल के अंदर क्या नाम है, उनके फंक्शन क्या क्या है। जैसा कि मसल सेल, मसल सेल यानी कि ये उज़लात होते हैं, ये जो हमारे बाजू है इसमें टांगों में क्या है, मसल सेल होते हैं, और इनका काम क्या आता है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना। जिस तरह से मेरा बाजू है इसमें मसल सेल कंट्रैक्ट करेंगे तो मेरा बाजू इस तरह से हो जाएगा, रिलैक्स करें तो बाजू इस तरह से हो जाएगा। तो मसल का काम है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना, सिकुड़ना और फैलना। उसका नर्व सेल, नर्व सेल जो हैं ये नर्व पल्स ट्रांसमिट करते हैं। नर्व सेल यानी कि हमारे नर्व सिस्टम के सेल हैं। जिस तरह से अगर हम बात इस तरह से एग्जांपल के तौर पे करता हूँ, किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो गर्म चीज़ को जो हमारी स्किन में महसूस कर रहे हैं और मैसेज को ब्रेन तक लेके जाते हैं ताकि हम हाथ अपना पीछे कर लें, तो ये नर्व सेल पैगाम लेके जाते हैं, और जो वो पैगाम लेके जा रहे हैं उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। उसके बाद ग्लैंड सेल, ग्लैंड सेल का काम होता है सिक्रीट करना। जैसे हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे ग्लैंड जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या पैदा करते हैं, गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं। हमारी जो टंग है या ओरल कैविटी है इसमें बहुत सारे सलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं जो कि सलाइवा पैदा करते हैं, जिसको हम कहते हैं थू कह सकते हैं, या मुंह के अंदर पानी जो आ जाता है उसको हम सलाइवा कहते हैं। तो ग्लैंड का काम क्या है, कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई एंजाइम सिक्रीट करना है। उसके बाद रेड ब्लड सेल का काम क्या है, रेड ब्लड सेल का काम होता है कैरी ऑक्सीजन। ये हमारे जितने भी कह लें कि ब्लड सेल हैं जिसको हम कहते हैं आरबीसीज, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है लंग्स से ऑक्सीजन को कह लें कि कैरी करके बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना, और इसका मतलब आरबीसीज का काम क्या है, कैरिंग द ऑक्सीजन। उसके बाद है स्टमक सेल, स्टमक सेल क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं स्टमक की बात करूं तो आपको पता ही होगा कि जो स्टमक है वो कुछ इस तरह का होता है। अब जो स्टमक है उसके अंदर की तरफ यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ग्लैंड पाए जाएंगे अंदर की तरफ, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये एक सिक्रीशन सा पैदा करते हैं जब हम फूड खाते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं
ठीक है, यानी हमारे स्टमक के अंदर सेल हैं जिनके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम होता है गैस्ट्रिक जूस पैदा करना। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस पैदा करना इनका काम होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या है? गैस्ट्रिक जूस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें आ सकता है म्यूकस, ठीक है, जिसमें आ सकता है HCl, और एक होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, ये कह लें कि मिल के बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस, और कहाँ से खारिज होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से खारिज होता है। तो ये हमारा जो स्टमक है इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड कह लें या स्टमक सेल हैं। स्टमक सेल किसके ऊपर मुश्तमिल है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर, जो गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं, और ये जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस पैदा कर रहे हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जिस तरह से ये मैंने एक सिंपल सी एनिमल की डायग्राम बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये वाइट सा जितना भी एरिया है इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, और बिल्कुल दरमियान में एक ब्लैक सा छोटा सा एरिया मैंने बनाया है, ये वाला न्यूक्लियस है। इसके अंदर डार्क एरिया इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये हर ऑर्गेनेली जो है ये हम आगे जाके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जिस तरह ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके साथ ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे ये वैक्यूल हैं, तो ये फ्लैजेला है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मैंने आपको बताई हैं, ये पाई जाती है एनिमल सेल के अंदर। हर एक का डिफरेंट फंक्शन है, आगे जाके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी डिफरेंट किस्म के सेल, और हर सेल का एक अलग फंक्शन होता है। जैसा कि जाइलम सेल है। जाइलम सेल का काम क्या होता है? पानी को रूट से, यानी ज़मीन से रूट से अब ये लीव्स तक लेके जाना, पानी को, मिनरल्स को, ये इसका काम है, जाइलम का काम है। ये वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, ये तने के अंदर, जड़ों के अंदर होती हैं, जो पानी को ऊपर लेके जाती हैं। इसके बाद फ्लोएम। अब जो पानी है वो जाइलम के ज़रिए, ट्यूब्स के ज़रिए जड़ों से पत्तों तक चला गया। अब पत्तों में आपको पता है स्टोमेटा जो है इसके गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। इसके अलावा पत्तों में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनेगा? फूड बनेगा। अब फूड जो है वो कुछ हद तक तो लीव्स अपने लिए उसको स्टोर कर लेंगे अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन सारी की सारी फूड वहाँ यूज़ नहीं होती, बल्कि वो फ्लोएम के ज़रिए जाती है फ्रूट तक। फ्रूट में जाके वो स्टोर हो जाती है। इस तरह से हम जो लीव्स हैं उनको हम कहते हैं सोर्स, और जो फ्रूट है उसको हम सिंक कहते हैं, जहाँ पे फूड स्टोर होती है। तो अब वो कौन सी चीज़ जो कि लीव से खुराक को फ्रूट तक लेके जाती है, उसको हम कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो फूड ट्रांसलोकेट का काम करती है। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल ये तने के अंदर होते हैं। इसका काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी जो स्टेम सीधा खड़ा रहता है दरख्त, या स्टेम जो काफ़ी हार्ड हो जाता है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल की वजह से होता है। उसके बाद क्लोरेनकाइमेटस सेल, ये मैंने पहले बता दिया, क्लोरोफिल होती हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करवाना होता है। इसके बाद है पैरेनकाइमेटस सेल। पैरेनकाइमेटस सेल जो है इनका काम होता है फूड को स्टोर करना, यानी जो भी सरप्लस फूड होगी, एक्स्ट्रा फूड होगी, तो पैरेनकाइमेटस सेल क्या करेंगे? उसको स्टोर करना शुरू कर देंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल की मैंने डायग्राम बनाई है। प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ जो होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो प्लांट में होती है सेल वॉल, ये अंदर की तरफ होगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो है इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, या प्लास्टिड भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये पूरे जो है ये इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, उसके अंदर थैलाकाइड वगैरह मैंने बनाए हैं। ये है न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें वैक्यूल जो है वो छोटे छोटे वैक्यूल मिलके एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, यानी कि मैच्योर एक जो प्लांट सेल होगा तो वैक्यूल मिलके एक बड़ा वैक्यूल बनाएंगे, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेशर डाल के उसको एक साइड पे कर देंगे, और दरमियान में सेंट्रल क्या होगा? वैक्यूल होगा, बहुत बड़ा वैक्यूल।
ठीक है। उसके बाद ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट मैंने पहले बताया, ये भी क्लोरोप्लास्ट है, और ये है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। और दरमियान मतलब वही वाइट सा जो एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल में कुछ स्ट्रक्चर एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो सेल वॉल है, जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था प्लांट सेल और एनिमल सेल का। एनिमल सेल में कौन कौन से सेल हैं, उनके क्या फंक्शन है, प्लांट सेल में कौन कौन से सेल हैं, या प्लांट्स के अंदर कौन कौन से सेल हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है, ये आपको एक छोटे से टॉपिक के अंदर मैंने सिंपली सा एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।